5 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। एक ऐसी कहानी जो हर मुसलमान को सुननी चाहिए। शुरुआत। नाज़रीन, ईद उल अज़हा आने वाली है। हर तरफ कुर्बानी की तैयारी चल रही है। कहीं बकरे खरीदे जा रहे हैं, कहीं लोग अपने जानवरों की वीडियो बना रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पर लोग अपनी कुर्बानी दिखाने में लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होती है? क्या सिर्फ जानवर काट देने से इंसान अपना फ़राज़ा पूरा कर देता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून, उस तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरा अल-हज 22:37। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का सच है। आज मैं आपको उन 5 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी कुर्बानी देखने में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं थी। और हो सकता है इन 5 लोगों में कहीं ना कहीं हम भी शामिल हो। इसलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके दिल को हिला देगा। पहली कहानी, दिखावे की कुर्बानी। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। हर साल ईद उल अज़हा पर वह सबसे महंगा जानवर खरीदता। पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो जाता। इस बार उसने शहर से बहुत बड़ा और खूबसूरत ऊंट खरीदा। उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि लोग देखकर हैरान रह गए। वो आदमी हर किसी से कह रहा था, देखा, इस बार मेरी कुर्बानी पूरे इलाके में सबसे बड़ी होगी। उसने ऊंट के साथ फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। लोग कमेंट कर रहे थे, वाह, क्या कुर्बानी है, माशाअल्लाह, बहुत बड़ा दिल है। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ा आलिम रहता था। वो चुपचाप सब देख रहा था। ईद के दिन जब कुर्बानी हुई तो वह आलिम उस आदमी के पास गया और बोला, बेटा, क्या यह कुर्बानी अल्लाह के लिए थी या लोगों की तारीफ के लिए? यह सुनते ही आदमी का चेहरा उतर गया। आलिम ने कहा, जिस इबादत में दिखावा आ जाए उसका सवाब खत्म हो जाता है। उस रात वह आदमी सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी लोगों की वाहवाही कमाई, लेकिन अल्लाह की रज़ा नहीं। वह रो पड़ा और पहली बार उसने दिल से तौबा की। सीख। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया का दौर है। बहुत लोग इबादत कम, दिखावा ज़्यादा करते हैं। याद रखिए, अगर कुर्बानी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है तो इंसान को लोगों की तारीफ तो मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह का सवाब नहीं मिलेगा। दूसरी कहानी, हराम कमाई से की गई कुर्बानी। एक शहर में एक आदमी रहता था जो बाहर से बहुत नेक दिखाई देता था। लोग उसे हाजी साहब कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी कमाई का तरीका गलत था। वह लोगों को धोखा देता, सूद खाता, झूठ बोलकर पैसा कमाता। धीरे धीरे उसने बहुत दौलत जमा कर ली। ईद आई तो उसने सबसे महंगा बकरा खरीदा। उसने गरीबों के सामने बड़ी बड़ी बातें की। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसी मोहल्ले में एक गरीब मजदूर रहता था जिसके बच्चे कई दिनों से भूखे थे। वह मजदूर अपनी बेटी से कह रहा था, बेटी, इस बार शायद हमारे घर गोश्त नहीं आएगा। उसकी बेटी मासूमियत से बोली, अब्बू, अल्लाह सबको देता है ना? यह बात सुनकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उधर हाजी साहब अपनी शान में मशगूल थे। ईद की रात उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि उनकी कुर्बानी आसमान की तरफ उठ रही है, लेकिन अचानक रोक दी जाती है। फिर एक आवाज़ आती है, हराम कमाई से की गई इबादत मेरे यहाँ कबूल नहीं। वह डरकर उठ गए। उनके पूरे शरीर में कंपी थी। सुबह होते ही वह उस गरीब मजदूर के घर पहुँचे। उन्होंने पहली बार किसी भूखे को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसी दिन उन्होंने हराम कारोबार छोड़ने का फैसला किया। सीख। दोस्तों, अल्लाह को बड़ा जानवर नहीं चाहिए, अल्लाह को हलाल कमाई चाहिए। हराम पैसे से की गई कुर्बानी बाहर से चाहे कितनी बड़ी लगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। तीसरी कहानी, गरीबों का हक खाने वाले लोग।
एक आदमी हर साल कुर्बानी करता था, लेकिन पूरा गोश्त अपने घर में रख लेता। उसकी फ्रीज भरी रहती, लेकिन उसके पड़ोस में गरीब लोग भूखे रहते। उसी मोहल्ले में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका बेटा बीमार था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। ईद के दिन उसके छोटे पोते ने पूछा, दादी, क्या आज हमारे घर भी गोश्त आएगा? बूढ़ी माँ की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, बच्चों को मायूस मत करना। लेकिन शाम हो गई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। उधर वह अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ दावत कर रहा था। कुछ महीनों बाद अचानक उसका कारोबार बंद हो गया। दौलत खत्म होने लगी। दोस्त दूर चले गए। एक दिन वही आदमी भूखा बैठा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसने गरीबों का हक रोक लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उस बूढ़ी माँ के घर गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। सीख। नाज़रीन, कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ जानवर काटना नहीं, बल्कि गरीबों और ज़रूरतमंदों तक खुशी पहुंचाना है। अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, तो सोचिए हमारी कुर्बानी कितनी अधूरी है। चौथी कहानी, सोशल मीडिया वाली इबादत। आजकल बहुत लोग हर चीज़ कैमरे में कैद करना चाहते हैं। नमाज भी वीडियो, दुआ भी वीडियो, और अब कुर्बानी भी वीडियो। एक नौजवान था जो हर अच्छे काम को सिर्फ वायरल होने के लिए करता था। उसने गरीबों में गोश्त बांटते हुए वीडियो बनाई, कैमरे के सामने रोया भी। वीडियो वायरल हो गई, लाखों व्यूज आए, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिला। एक दिन वह मस्जिद में बैठा था। वहाँ एक आलिम कह रहे थे, जिस नेक काम में अल्लाह से ज़्यादा लोगों की वाहवाही चाहिए, वह इबादत नहीं रहती। यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह छुपकर मदद करेगा। कुछ दिनों बाद उसने बिना किसी कैमरे के गरीबों में खाना बांटा, और पहली बार उसके दिल को सच्चा सुकून मिला। सीख। दोस्तों, हर चीज़ इंटरनेट पर दिखाना जरूरी नहीं। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता हो। पांचवीं कहानी, सिर्फ ईद वाले मुसलमान। एक आदमी था जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता था, न कुरान, न दुआ, न किसी गरीब की मदद, लेकिन ईद के दिन सबसे आगे रहता, सबसे बड़ा जानवर खरीदता। लोग उसकी तारीफ करते। एक दिन उसका छोटा बेटा उसके पास आया और बोला, अब्बू, अगर आप अल्लाह से इतना प्यार करते हैं, तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? यह सवाल सुनकर वह आदमी चुप हो गया। उस रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अल्लाह के लिए जी रहा हूँ, या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन फज्र की अजान हुई, और जिंदगी में पहली बार वह मस्जिद पहुंचा। धीरे धीरे उसने नमाज शुरू की, गुनाह छोड़े, और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आखिरी पैगाम, वेरी इमोशनल एंडिंग। नाज़रीन, कुर्बानी सिर्फ जानवर की गर्दन काटने का नाम नहीं है। असल कुर्बानी यह है कि इंसान अपने अंदर के घमंड को काटे, अपने लालच को खत्म करे, दिखावे को छोड़े, और अल्लाह के सामने झुक जाए। अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, कमाई हलाल हो, और गरीबों का ख्याल हो, तो छोटी सी कुर्बानी भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन अगर दिल में रिया, घमंड और दिखावा हो, तो सबसे महंगी कुर्बानी भी बेकार हो सकती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारी कुर्बानी सिर्फ रस्म है, या सच में अल्लाह के लिए है? अल्लाह हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ करे, और हमें सच्चे दिल से इबादत करने की तौफीक दे। आमीन।